नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जहां एक तरफ विपक्षी एकता को लेकर बिहार में होने वाली है 23 जून को बैठक, तो वहीं दूसरी तरफ अब विपक्षी एकता जो है वो बिखरती हुई नजर आ रही है। आपके लिए बता दें, जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार के ऊपर कांग्रेस की तरफ से साधा जा रहा है निशाना, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि अध्यादेश को लेकर देश भर के राज्यों का कर रहे हैं भ्रमण, अब उनको भी यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने लिया है आड़े हाथ। दरअसल आपके लिए बता दें कि मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा और कहा कि जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी तब कहां थे अरविंद केजरीवाल। उस समय पर किया गया था इसका समर्थन और आज वो आकर हमसे समर्थन मांग रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी चुटकी ली है और उन्होंने इन दोनों ही बयानों के स्क्रीनशॉट लेकर, यानी कि दोनों स्टेटमेंट, एक तरफ कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट है जहां उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार को लेकर सवाल उठाया है और कहा है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में सरकार जो है वो अपने अधीन पुलिस और गुंडई करा रही है और इसीलिए पंचायत के चुनाव जो है वो केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में होनी चाहिए, यानी कि सुरक्षा देनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला का यह स्टेटमेंट जिस पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर निशाना साधा है। ये दोनों ही जो स्क्रीनशॉट हैं इन्हें शेयर करते हुए शहजाद पूनावाला ने लिखा है कि विपक्षी एकता का ट्रेलर का आगाज हो चुका है। अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। ये बड़ा तंज जो है वो कसा गया है विपक्षी एकता को लेकर शहजाद पूनावाला की तरफ से। पर आज अगर सबसे ज्यादा फजीहत हो रही है तो वो हो रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि वो 2024 में बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री और आज वो अध्यादेश के मसले पर मांग रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों से समर्थन, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आखिरकार कितनी राजनीतिक पार्टियां अरविंद केजरीवाल के फेवर में और उन्हें समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हैं। और इसीलिए अब सबसे ज्यादा हमला जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही साधा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने मना कर दिया है अध्यादेश पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समर्थन करने से, और वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला का ये बयान दर्शाता है कि कश्मीर से भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कुछ फायदा नहीं होने वाला है, यानी कि वहां से भी अरविंद केजरीवाल के हाथों कुछ नहीं लगेगा, यानी कि समर्थन देती हुई नजर नहीं आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पहले कांग्रेस से बड़ा झटका और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी फेर लिया है अरविंद केजरीवाल से अपना मुंह। तो वहीं आपके लिए बता दें कि बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने भी दिल्ली में हुए तमाम कामों को लेकर, क्योंकि जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के कामों का उल्लेख और ब्यौरा दे रही है देश की जनता को, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की 9 साल की सरकार में आज अरविंद केजरीवाल से भी सवाल पूछा गौतम गंभीर ने और उन्होंने कहा कि इतने 9 सालों में अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार दिल्ली के लिए क्या किया। उन्होंने दिल्ली को गाय बना दिया है और वो पैसा दिल्ली से लेते हैं और चुनाव जो है वो अलग राज्यों में जाकर लड़ते हैं। ये तंज कसा गया है और हमला बोला गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के द्वारा। अब देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ अपने कामों को लेकर जमीनी स्तर पर जो रिजल्ट सामने आ रहा है उस पर वैसे ही पार्टियां घिरी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार का दरभंगा में पुल गिरना और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जमीनी स्तर पर सच्चाई ये दिखा रही है कि जल्द ही सियासी जमीन जो है वो खिसक सकती है इन पार्टियों के पैरों तले। पर वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकता को
लेकर लगातार बड़ी तैयारियां जो है वो इन्हीं पार्टियों की तरफ से की जा रही हैं। अब विपक्षी एकता को लेकर भी सवाल उठना इसीलिए लाजमी है क्योंकि अब विपक्षी एकता को लेकर एक तरफ शरद पवार यानी कि एनसीपी सुप्रीमो का कहना है कि 2024 में जो है पार्टियां एक साथ आकर चुनाव लड़ना चाहिए, पार्टियों को एक साथ आ जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस के भी कुछ ऐसे नेता हैं जो ये बोलते हुए नजर आते हैं कि 2024 में पार्टियां जो है वो एक साथ चुनाव लड़ेंगी, पर जो जमीनी स्तर पर सच्चाई है वो कुछ और ही नजर आ रही है। जिस तरीके से पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें मतलब नहीं है या फिर वो अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए बता दें कि जहां 23 जून को होने वाली मीटिंग को लेकर लगातार पार्टियां जो हैं वो तैयारी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि शायद ममता बनर्जी इस मीटिंग में नहीं जाएंगी क्योंकि शायद टीएमसी को इनवाइट नहीं किया गया है। तो आखिरकार ये विपक्षी एकता कैसी विपक्षी एकता हुई जिसमें पार्टियां जो हैं वो मिल ही नहीं रही और समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार कौन सी पार्टी जो है वो किसका समर्थन करेगी और 2024 के आखिरकार क्या रिजल्ट आएंगे इन तमाम विपक्षी पार्टियों के, जो बार बार पर ये कहते हुए नहीं थक रही हैं कि 2024 में पार्टियां जो है यानी कि जो विपक्ष है वो एकत्रित होकर चुनाव लड़ेगा और इससे बीजेपी की बड़ी हार होगी यानी कि केंद्र सरकार की हार होगी। खैर देखना दिलचस्प रहेगा क्योंकि विपक्षी एकता जो है वो अभी से खंड खंड होने लगी है। पार्टियों में अपनी ही पार्टियों में असंतोष के कारण नेता जो है वो अपनी पार्टियों को छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को एक होना यानी कि जो विपक्ष को एक करना जो है वो अब इम्पॉसिबल सा नजर आ रहा है। बेशक अध्यादेश के मामले में समाजवादी पार्टी से लेकर केरल और तमिलनाडु की सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए हाँ कर दिया हो या फिर कपिल सिब्बल का ये कहना हो जो कि अब समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं कि आने वाले समय पर पार्टियां 2024 में एकत्रित होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, पर इसकी सच्चाई जो है वो अभी से कुछ और ही नजर आ रही है। जिस तरीके से पार्टियां एक दूसरे को लेकर कटाक्ष कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला बोला जा रहा है, क्योंकि आज बेशक 2024 के चुनावों को देखते हुए पार्टियां एक साथ आने की बात कर रही हों और आज जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि सवाल उठना लाजमी है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार में गिना करते थे, कभी लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार, और ये कहा करते थे कि शरद पवार से लेकर तमाम लोग जो हैं वो परिवारवाद पे चलते हैं। संजय सिंह की वो वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर कई बार वायरल हो जाती है जब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नए राज्य में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ ये एकता जो है वो अब अंदर से खोखली नजर आ रही है। अब देखना अहम रहेगा कि 23 तारीख को होने वाली जून में यानी कि बिहार में जो एकता की बैठक होने वाली है विपक्षी पार्टियों की, कितने ही नेता इस पार्टी में शिरकत करेंगे, क्योंकि अभी कुछ पार्टियों की तरफ से ऐलान नहीं किया गया है और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों का ये कहना कि ये विपक्ष जो है वो इस बार मजबूत टक्कर देगा केंद्र सरकार को। देखना अहम रहेगा कि टक्कर दे पाएगा ये विपक्ष जिसमें अभी से फूट नजर आ रही है और बयानबाजी और एक दूसरे के ऊपर ही हमला बोला जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ 9 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर अब बीजेपी ने भी 2024 के चुनावों के लिए अब कमर कस दी है और इसीलिए तमाम कामों का उल्लेख भी किया जा रहा है। देखना अहम रहेगा कि कितनी ज्यादा दिलचस्प रहती है 2024 की ये लड़ाई जिसको लेकर अभी से विपक्ष दिखाई दे रहा है तार तार। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।